14 अक्टूबर को पूरे देश में जो नॉर्थ इंडिया, जैसे मैंने बताया, एमपी से ऊपर का एरिया, एमपी से नीचे महाराष्ट्र में कुछ शहरों में करेंगे, मुंबई में खासतौर पे करनी पड़ेगी। एमपी से ऊपर के जितना नॉर्थ इंडिया जिसे बोलते हैं, सभी में आपको जितने लीडिंग बढ़िया सिनेमा घर हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, उनमें आपको मूवी देखने को मिलेगी 14। उसके बाद में देखते हैं कब तक मूवी चलती है, उसके बाद फिर हम OTT पे ट्राई करेंगे, फिर आपको OTT पे देखने को मिलेगी। सर इनसे मैम से एक सवाल मेरा सवाल ये है कि आप इस कैरेक्टर को जो प्ले कर रही हैं, जब्बू की वाइफ का जो कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं, आप जब रियल लाइफ में, अभी सवाल आया था रियल लाइफ में जब जी रही, उस कैरेक्टर को प्ले करके आपके मन में क्या क्या सवाल उठे कि जब एक गरीब आदमी इस तरह का मतलब अपना लाइफ जीता है, तो आपके मन में कैसे कैसे सवाल उठ रहे थे जब आप उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं? हाँ नहीं, सच में आप सही बोल रहे हैं। बेसिकली जैसी मैं हूँ या जैसी लाइफस्टाइल है या जैसा हमारा मतलब सोसाइटी है पर्सनल, उसमें ये सब चीज़ें मुझे लगता नहीं कभी नोटिस भी करी होंगी। जब मैंने उनकी वाइफ का रोल प्ले करा था, उस टाइम पे लिटरली ये था कि एक मतलब लेडी, उसमें थोड़ा मेरा रोल भी थोड़ा ऐसा है कि मैं थोड़ा सा एरोगेंट, वो एरोगेंट नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन है। क्या होता है जब चीज़ें पूरी नहीं होती, बच्चों की फीस नहीं भरी जाती टाइम पे और घर पे कर्जा मांगने आते हैं, तो जो फ्रस्ट्रेशन होती है और जिस दौर से गुजरते हैं, आपस में लड़ाई होती है, मतभेद होते हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने उसमें प्ले करी हैं। और ये सच्चाई है, ये होता है, मतलब आप जो लेवल है उस आप खुश नहीं रह सकते आपस में, क्योंकि मतभेद आपकी होंगी ही होंगी। मैडम, इस कैरेक्टर को करने के लिए आपको कितनी चैलेंज झेलनी पड़ी और क्या क्या विशेष तैयारियां करनी पड़ी? क्योंकि एक गरीब आदमी का कैरेक्टर असल जिंदगी को जीने के लिए, पर्दे में उतारने के लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं, तो क्या चैलेंजेस आपको झेलने पड़े इस कैरेक्टर के लिए? सबसे पहला तो चैलेंज मेरे लुक को लेकर था कि जो कि मैं अडॉप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन हाँ एनी हाउ सर की वजह से वो चीज़ हो गई। सेकंड जी, और सेकंड चैलेंज ये रहा कि हाँ सॉरी मुझे क्वेश्चन वापस पूछिए। एक गरीब आदमी को असल जिंदगी में जीने के लिए बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब उसे पर्दे में उतारा जाता है तो बहुत कुछ चीज़ों को बदलना पड़ता है। तो उस बदलाव को आपने किस तरह से लिया और एक चैलेंज क्या रहा आपके बीच में? जी हाँ, स्टार्टिंग काफ़ी चैलेंजिंग रहा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लुक्स को लेके, सेकंड जो उसमें डायलॉग्स थे और जैसी मैं एरोगेंट थी और जो लैंग्वेज यूज़ करी है मैंने, वो ऑफ कोर्स मैं पर्सनल लाइफ में तो नहीं यूज़ करती, मतलब काफ़ी गाली वाली बकना और काफ़ी एरोगेंट, काफ़ी मतलब अपने हस्बैंड से लड़ाई करना, और बस मारा ही नहीं मैंने उनको, बाकी सब चीज़ें करी हैं। तो बस चैलेंजिंग तो था, लेकिन एनी हाउ अच्छा हुआ। मैं सेटिस्फाई हूँ, सर सेटिस्फाई हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू। आपने ये मतलब कहानी विपिन कपूर, सॉरी विपिन जी, अच्छा आपने ये कहानी लिखी है और इसका जो पोस्टर है, नाम है, उससे समझ में आ रहा है इसका जो प्लॉट है, मतलब आपने एक आम आदमी की कहानी मतलब बयां करने का प्रयास किया। और लालटेन को मतलब हम एक जनरल सेंस में देख रहे हैं, अभी एक नॉस्टैल्जिक टाइप का हो गया, मतलब उस तरीके से तेल वाले लालटेन है, मतलब जो लोग गांव से जुड़े रहे होंगे, अब गांव में भी कम हो गए तो उनके लिए भी एक नॉस्टैल्जिक ही है वो। लेकिन अभी आप देखेंगे अब तो लाइट है, सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को कलाकार है, मॉडर्न डिग्री के हैं सब लोग। जब आप एक कहानी लिख रहे थे या आपके मन में आया होगा, इसको जो विस्तार से थोड़ा सा बताइए। जब आप लिख रहे थे इसको, मतलब आपने कैसे कनेक्ट किया, और जब आप इसको डायरेक्ट कर रहे थे उस समय मतलब किस तरीके का, क्योंकि सारी जो आपकी कलाकार है मुझे नहीं लगता इनमें से बहुत किसी को भी मतलब लालटेन में पढ़ने उड़ने का मौका मिला होगा या उस तरीके से किया होगा, तो आपने कैसे कनेक्ट किया, थोड़ा सा इस बारे में विस्तार से बताइए थोड़ा सा। ऑफ कोर्स यस, एक लालटेन है तो फिर कहानी लालटेन की ही होगी। पर नहीं, वो लालटेन मतलब कैसे आया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सर, इतने लंबे सवाल को छोटे में सुन लोगे तो स्वाद बिगड़ जाएगा। सर होता क्या है कि मार्केट में ना हर फिल्म का स्टेक होता है सर, रॉकेट भी चल रहा है तो उस पर भी फिल्म बनती है, स्टेक जरूर बनता है, ऑडियंस जरूर बनती है। एक जब लालटेन की बात सुनी है तो आज तक कोई ऐसे कहानी मेरे जहन में आई नहीं, तो आई जस्ट वांट टू मेक अ गुड ओरिजिनल एंड न्यू कंटेंट। देखो प्लॉट होता है, रोमांस होता है, एक्शन होता है, थ्रिलर होता है, उस जोन के अंदर काफ़ी सारी फिल्में बन जाती हैं। कोई चिराग के ऊपर बना रहा है कोई, तो मुझे लगा शायद एक लालटेन एक ऐसी कहानी हो सकती है जो फ्रेश एंड न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आ जाती है। अब चैलेंज ये था कि लालटेन को करना क्या है,
तो उसका एक प्लॉट बनाया गया कि एक लालटेन किस तरीके से एक आदमी की लाइफ पे असर डाल सकते हैं जिसकी शायद वैल्यू उसे पता ही नहीं कभी। तो उसको ज़िंदगी में एक नया कैरेक्टर आता है, वो समझता है कि ये चीज़ क्या है, और जो उसकी पावर्स हैं उस चीज़ों को समझ के वो एक आम आदमी की लाइफ को पैसों से भर देता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट अ न्यू कॉन्सेप्ट, नई चीज़ थी, नई नीयत के साथ थी। मुझे लगा पर्दे पे बाखूबा बहुत अच्छे से इसको उतारा जा सकता है, तो मैंने उस प्लॉट पे काम किया, मॉरल वैल्यूज़ को डाला और एक ऐसी फिल्म बनाई। आपको नॉन कमर्शियल फिल्म है, बड़े स्टार कास्ट नहीं है, बिलीव मी सर, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बड़े हैं कि छोटे हैं, ये इतने कमाल के एक्टर हैं सारे। मज़ा आ गया मुझे इनके साथ काम करके। नीरज सर का डेब्यू है, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना ज़बरदस्त काम रघुवीर सर के साथ टक्कर में काम किया है इन्होंने। आकृति जी, नमिता, अडनानी साहब हमारे, बहुत ही इनको बोलो कि छोटा मोटा रोल है तो बोलो ना कि आगे हम बड़ा रोल करने वाले हैं। तो ये टीम है, बिकॉज मैं लास्ट टाइम भी बोलता था अगर आपके साथ अच्छे एक्टर तो फिल्म अच्छी बन जाती है सर, बशर्ते कि कंटेंट भी उनको वैसा दें हम काम करने के लिए। तो लालटेन है तो सर सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, रोशनी लाए। थोड़ा दूर ना, मतलब कहाँ, किस स्टेट में, किस गांव का? सर मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया था कि मैं उत्तराखंड, सॉरी सर, उत्तराखंड में शूट किया, धूलागिरी, बिकॉज ऑफ कोर्स एक लोकेशन मैटर करती है। उत्तराखंड के गाँव की है क्या किसी का? जी सर, उत्तराखंड, जग्गू बेसिकली जो कैरेक्टर है वो उत्तराखंड का रहने वाला है फिल्म के अंदर। और मैं चाहता था कि एक ऐसी जगह पे चाय की दुकान हो, जब बंदा फिल्म देखे, फ्रेम खोले तो वैसे यू नो एक लार्ज लाइफ सीन शूट हो। तो चाय वो चाय वाला ज़रूर है, पर वो जहाँ रहता है उस जगह पहाड़ वैसे ही बहुत सुंदर होते हैं। तो मुझे लगा धूलागिरी इज़ अ नाइस प्लेस और मैंने वहाँ शूट किया सर। ये जग्गू की लालटेन ही नाम क्यों रखा? अगर लालू की लालटेन नाम रखा होता तो शायद और क्रेज चला होता। सर उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं नाम की बात कर रहा हूँ, उनसे कोई लेना देना